Welcome to the official YouTube channel of Career Focus Academy. Today we will start exercise 4.3. Question number 1. Find the nature of roots of the following quadratic equations. If the real root exists, find them. हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके लिए हमें इसका नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है और अगर रूट्स रियल होंगे तो हमें उन्हें फाइंड आउट भी करना है. तो नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ता है. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ पर a, b और c ये कोफिशिएंट्स हैं एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट के. तो अगर यहाँ से हम कंपेयर करें a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू कितनी है -3 है और c की वैल्यू कितनी है 5. यहाँ से अगर हम डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो b स्क्वायर है तो -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए हमारे पास कितना है 2 और इंटू सी है 5. -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 -4 2 ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 40. वैल्यू कितनी आएगी -31. अब -31 एक नेगेटिव वैल्यू है, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो है लेस देन 0 और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होते हैं. नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, यहाँ पर रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है. पार्ट 2. 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0. अब इसे हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से. तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी है -4 रूट 3 एंड c कितना है 4. अब हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. तो b स्क्वायर मीन्स 4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a हमारे पास है 3 और c है 4. तो 4 रूट 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3. तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48 माइनस 4 4 ज़ा 16 इंटू 3 ये भी 48. तो वैल्यू कितनी हो गई 0. जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं. अब जैसा क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उन्हें फाइंड आउट भी करना है. तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. दैट मीन्स रूट विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a. यहाँ से -b, तो b हमारे पास कितना था 4 अंडर रूट 3 और वो भी नेगेटिव और -b है तो बाहर भी माइनस होगा, प्लस माइनस अंडर रूट d और d हमारा कितना आया है 0 अपॉन 2a. तो 2 इंटू a कितना है 3. यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 रूट 3. ये रूट 0 है तो ये ख़त्म हो गया, यहाँ बचा 6. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रूट 3/3. और अगर इसे हम सिंप्लीफाई कर दें तो इसे हम लिख सकते हैं 2/√3 क्योंकि इस 3 को भी हम √3 इंटू √3 लिखेंगे तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा. तो रियल और इक्वल रूट्स है, मतलब पहला रूट है 2/√3 और दूसरा रूट भी 2/√3 है. पार्ट 3. 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0. कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से. तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी है -6 और c की वैल्यू कितनी है 3. अब हमें फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट. तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए वैल्यूज़ होती हैं b स्क्वायर माइनस 4ac. तो b स्क्वायर मतलब -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c. तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 -4 2 ज़ा 8 एंड 8 इंटू 3 24. तो यहाँ से 36 माइनस 24 मतलब कि वैल्यू कितनी आ गई 12. तो d जो है वो ग्रेटर देन 0 है. अब अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं रियल
एंड डिस्टिंक्ट, मतलब कि रियल रूट्स होंगे लेकिन दो डिफरेंट रूट्स होंगे। अब हमें वो रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a ये वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा माइनस बी, और b कितना है -6, प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना आया था 12 अपॉन 2a, तो 2 इंटू a कितना आया है 2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 प्लस माइनस 12 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3 एंड होल अपॉन में 4। x इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √3 होल अपॉन 4, कैंसिल कर दिया। x की वैल्यू कितनी हो गई 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो दो रूट्स होने चाहिए, पहला रूट हो जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2 और दूसरा रूट हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 माइनस √3 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशंस हैव टू इक्वल रूट्स। हमें बताना है कि k की किस वैल्यू के लिए इस गिवन इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 होनी चाहिए। किस लिए, ताकि जो रूट्स हों वो रियल एंड इक्वल हो। तो यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 रख सकते हैं और 0 इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो b² कितना है हमारे पास k है तो k² हो गया माइनस 4 इंटू a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स 2 और c कितना है 3, ये इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से k² इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 2 24। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी √24। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इसको रूट से हम बाहर निकालना चाहते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 6 4 ज़ा, ठीक है। तो 4 का हो जाएगा 2 और रूट में क्या बचेगा 6। तो k की √2√6 वैल्यू होने पर इसके रूट्स रियल होंगे। पार्ट 2, kx इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसे हमें क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें रखनी है इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, b², तो b हमारे पास कितना है -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a k हो गया और c कितना है 6। तो 2 का स्क्वायर 4 एंड k² माइनस 4 इंटू 6 24k और ये इक्वल टू किसके है 0 के। यहाँ से 4k² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24k, एक k कैंसिल हो गया तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24 अपॉन 4। दैट मीन्स k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। यहाँ पे हमें सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है उसमें लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस है। दैट मीन्स कि अगर हम लेट करते हैं कि ब्रेथ इक्वल टू x है देन लेंथ कितना हो जाएगा 2x एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना होता है L इंटू बी होता है। तो यहाँ पे लेंथ कितना है 2x है और ब्रेथ कितना है x है। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 2x² और ये इक्वल टू कितना है 800 मीटर स्क्वायर, 800 के बराबर है। तो यहाँ से x² की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो 400 इक्वल टू हो जाएगा x² और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √400। यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी
20, x की वैल्यू हमें 20 मिल गई है, तो लेंथ कितना था 2x था, मीन्स 2 इंटू 20, तो लेंथ कितना हो जाएगा 40 मीटर। और उसके बाद हमें फाइंड करना था ब्रेथ, तो ब्रेथ की वैल्यू इक्वल टू x थी, यानी कि b कितना हो जाएगा 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। हमें बताना है कि ये गिवन सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, और अगर पॉसिबल है तो इनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लेट किया, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज को हमने मान लिया है x, द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, तो जो सेकेंड फ्रेंड होगा उसकी एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस x, क्योंकि दोनों की एज का सम कितना था 20 था। ये हो गई दोनों की प्रेजेंट एज। अब उसके बाद बताया गया है 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। 4 साल पहले की अगर हम बात करें 4 years अगो, तो 4 साल पहले जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज कितनी हो जाएगी x माइनस 4। उसी तरह जो सेकेंड फ्रेंड है उसकी एज भी 4 साल कम होगी, मतलब कि 16 माइनस x, और दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है 48। दैट मीन्स x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस x इक्वल टू 48। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48। 16x प्लस 4x ये कितना हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48 भी नेगेटिव है, तो ये कितना हो जाएगा 112 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन हमारे पास क्या बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब हमें चेक करना है कि क्या इसके रियल रूट्स पॉसिबल है, क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से b कितना है -20 है, -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 112। तो -20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस 4 इंटू 112, तो ये कितना हो जाएगा 448। माइनस करने पे -448 ये वैल्यू आई है डिस्क्रिमिनेंट की। तो जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो लेस देन 0 है। दिस मीन्स नो रियल रूट्स। अगर रियल रूट्स नहीं है तो जो गिवन सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। Question number 5. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना था सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, वैसे ही यहाँ भी बताना है। और अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें दिया गया है पेरीमीटर 80 मीटर है। दैट मीन्स पेरीमीटर अगर 80 मीटर है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इन ब्रैकेट l प्लस b, और ये है 80। तो यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ ये कितना हो जाएगा 40। तो ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 माइनस लेंथ। उसके बाद बताया गया है कि जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर, और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 400। अब लेंथ तो l हो ही गया, और ब्रेथ की जगह हम कितना लिख सकते हैं 40 माइनस लेंथ इज इक्वल्स टू 400। मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा 40l माइनस l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। इक्वेशन को राइट हैंड साइड पर लाने पे इक्वेशन क्या बनेगी l स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 इक्वल टू 0। अब हमें बताना है सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, तो उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट।
जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि -40 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए है 1 और सी है 400। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट 40 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 2 ज़ीरोज़ माइनस 4 4 ज़ा 16 अगेन 2 ज़ीरोज़। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई 0। जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल है और हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -b, तो -40, तो ये हो जाएगा +40 प्लस माइनस अंडर रूट d, तो d कितना है 0 अपॉन 2a, तो 2 इंटू a कितना है 1। यहाँ से सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आ गई 20। तो x जो है वो क्या है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग l है। l इज इक्वल्स टू कितना आ गया 20 मीटर, और लेंथ अगर 20 मीटर है तो ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए इसमें पुट कर देते हैं। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 40 माइनस l, यानी कि 40 माइनस 20 विच इज़ 20 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।